नमस्कार, मैं हूँ नई दिल्ली के न्यू महाराष्ट्र सदन में और हमारे साथ हैं लक्ष्मण जी माने जी, अध्यक्ष VJNT DNT ऑर्गेनाइजेशन महाराष्ट्र, पूर्व विधायक, साहित्यकार भी रह चुके हैं। सर, बात करें जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, निजीकरण हो रहा है, इस पर आप क्या विचार रखते हैं सर? कहाँ तक सरकार इसे सही कर रही है निजीकरण करके? सर, मैं तो निजीकरण के टोटल खिलाफ हूँ। और वैसे तो जिस कम्युनिटी में मैं काम करता हूँ, जहाँ मेरा जन्म हुआ जी, तो ये हमारी कम्युनिटी एक घुमंतु है जी। तो एक जगह नहीं रहते, 1-2-3 दिन रहते हैं, हर तीसरे दिन जगह बदलते हैं। तो ऐसे कम्युनिटी से मैं आता हूँ और उसी कम्युनिटी के साथ में मेरी प्राथमिक और माध्यमिक एजुकेशन होगा। तो मैंने उपरा नाम की जो किताब लिखी उसमें वो सब आ गया है, वो जिसमें बायोग्राफी, और साहित्य अकेडमी ने वो छपवाया, उसको भी बहुत दिन हो गए। अभी 1981 में 81 में मेरे को साहित्य अकादमी मिली और 2009 में मेरे को पद्मश्री मिली। मैंने करीबन 42 कम्युनिटी में महाराष्ट्र में काम किया, जो घुमंतु है, अर्धघुमंतु है और क्रिमिनल ट्राइब्स है। अगर अंग्रेजी वर्ड का इस्तेमाल करें तो नोमैडिक ट्राइब्स एंड क्रिमिनल ट्राइब्स, एक्स क्रिमिनल ट्राइब्स, इनका मैंने संगठन किया। और हमारा प्राइवेट करे या पब्लिक करे या कुछ भी करे, तो हमारे पास है ही नहीं कुछ, तो हमारे ऊपर उसका क्या असर होगा, ऐसा मैं सोचता था। कि वो होने दो, प्राइवेटाइजेशन हुआ और कुछ हुआ, हमारा क्या जाता है, हमारे पास है ही नहीं कुछ, सरकारी कुछ भी ऐसी कोई सुविधा नहीं है, तो घर नहीं है। बेसिकली हम एक जगह रहते नहीं, घर नहीं, घुमक्कड़ लोग हैं, तो इनके पास में इनका क्या नुकसान होने वाला है? आने वाले फ्यूचर में उनके बच्चों के लिए तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान है ना सर? वही मैं बता रहा हूँ कि मैं सोचता था इस तरह से, लेकिन 2006 से लेकर गवर्नमेंट ने, कौन सी पार्टी की गवर्नमेंट हो, दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन 2006 से लेकर एक अजीब सी बात होने लगी कि गवर्नमेंट ने ऐसा तय किया कि हम लोग रिजर्वेशन नहीं भरेंगे, हम लोग सभी जगह जो है वो प्राइवेटाइजेशन में भरेंगे। और हमको तो दो ही बातें मिली थी, एक एजुकेशन मिल रहा था और दूसरा एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था। तो हमें अभी इसी संकट में है कि हमारा एजुकेशन भी चला गया, जो थोड़ा सा मिल रहा था। हमारा एजुकेशन का परसेंटेज जब मैं काम कर रहा था संशोधन का, तभी का 0.6 है, एजुकेशन का परसेंटेज 0.6 है। तो अभी समझो कि इस बढ़ेगा या कम होगा, तो मेरे ख्याल से तो कम ही हुआ होगा, क्योंकि प्राइमरी स्कूल जितनी भी है महाराष्ट्र में, उसमें से कम 1 लाख स्कूल तो अभी बंद हो गई। सर, सरकार लगातार स्कूलों के ऊपर रिसर्च कर रही है, स्कूलों की संख्या जो है वो बढ़ाई जा रही है, आप कह रहे हैं कम हो रही है? अरे कम नहीं हो रही है, बंद हो रही है। महाराष्ट्र में अभी 67,000 स्कूल्स ऑलरेडी खत्म हो गई, बंद हो गई, और उसका अभी क्लस्टर एजुकेशन देने की वो सोच रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं, हुआ तो कुछ नहीं है। जो चल रहा तो हो गया। मेरे को झटका लगा प्राइवेटाइजेशन का, यहाँ पे लग गया कि पहली दफा तो एजुकेशन बंद हो गई, दूसरी हमारे एम्प्लॉयमेंट चली गई। जो एम्प्लॉयमेंट हमको मिल रही थी वो तो क्लास 4 में मिल रही थी, हमारे थोड़े कोई IAS बन रहे थे। हमारे पढ़ेंगे ही नहीं बच्चे तो IAS कहाँ से आएंगे? हमारे लोग तो काम कर रहे थे, क्लास 4 में काम कर रहे थे। गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट और केंद्र सरकार ने ये तय कर दिया कि ये जगह भरने की नहीं। तो व्हाट अबाउट माय राइट ऑफ एजुकेशन, माय राइट ऑफ एम्प्लॉयमेंट? और ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जिनको इन लोगों ने खत्म किया
इनको खत्म किया, ना इसके बारे में कोई राजपत्र निकाला, ना कोई कानून बनाया। ये कुछ ना करते हुए कागज पे तो रिजर्वेशन है, लेकिन इनफैक्ट रिजर्वेशन चला गया और मतलब प्राइवेटाइजेशन में गया। तो जिस अभी हमारे यहाँ पे पिताजी के पेंशन पे बच्चों का घर चल रहा है, अभी पिताजी उधर जाएंगे तो वो फैमिली क्या करेगी? और जो अभी प्राइवेटाइजेशन में जो मिल रहा है, वो प्राइवेटाइजेशन क्या मिल रहा है? 16,000 20,000 से आसपास मिलता है। हाँ, इससे ज्यादा नहीं मिलता क्या है। लग रहा है आपको, ये सरकार जो है पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रही है, इसके लिए कर रही है निजीकरण? यार, इनको सस्ता लेबर होना है, और सस्ता लेबर होने के कारण ही एजुकेशन बंद हो रहा है, और हम लोगों की खाने के भी बंधुआ मजदूर बनाना चाहती है सरकार। हाँ, तो ये तो हम तो गुलाम बन गए ना। बंधुआ मजदूर नहीं, खाली गुलाम बन गए ना। अभी तो 2 वक्त की रोटी के लिए हमको अगर काम करने का है तो 16,000 20,000 में तो फैमिली नहीं चल सकती। बिल्कुल सर, नहीं चल सकती। तो अभी क्या करेंगे? तो हमारा जो मिल रहा था वो भी चला गया, एजुकेशन मिल रहा था वो भी चला गया, घर बनाने की बात करते हैं। आप अपने स्तर पर क्या कुछ करेंगे? जो पब्लिक है, वहाँ के बच्चे हैं, उनके हक को दिलवाने के लिए आप कहाँ तक जाएंगे सर? मैं तो अभी कल यहाँ पे एक मीटिंग ऑल इंडिया लेवल के जो वीजेंटी में काम करने वाले, डीडीएनटी में काम करने वाले जितने भी हमारे देश भर के कार्यकर्ता है, तो उनको मैंने बुलाया है। कल हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि क्या करें। और दिल्ली में मैं ऐसा समझता हूँ कि दिसंबर महीने में, दिसंबर में या नवंबर है तो दिसंबर में, आखिर में दिसंबर के 22-23 तारीख को दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन करेंगे और गवर्नमेंट को ये बताएंगे वही कहाँ करेंगे सर आप? कहाँ? जैसे जंतर मंतर, एक ऐसा तो है नहीं कि आप कहीं भी रोड पर कर लेंगे? नहीं, जंतर मंतर पे नहीं करेंगे हम। ताल कटोरा ना, रामलीला मैदान या ताल कटोरा। तो कितनी संख्या होगी सर वहाँ पर आ जाएगी? ऐसा है, कल उसका मैं शाम को मैं आपको बताऊंगा कि क्या तय हुआ जी। उसमें जो डिस्कशन हो जाएगी उसमें तय करना पड़ेगा राजस्थान से कितने आ सकते हैं, बिहार से कितने आ सकते हैं, ऑल इंडिया से आएंगे, ऑल इंडिया से आएंगे। और एक रैली जो है ये अगेंस्ट द बीजेपी और अगेंस्ट द गवर्नमेंट रहेगी। हम टोटली सर, एक तरफ बीजेपी कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और एक तरफ स्कूल्स जो है उस पे ताले लगवा दिए जा रहे हैं। आपके अनुसार जो आपने आंकड़े बताए सर? मेरी ये मोदी सरकार है ना, इनसे मेरी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि दीज पीपल आर आरएसएस पीपल, और आरएसएस रिजर्वेशन के कितने खिलाफ है ये तो हमने अपने आंखों से देखा है। आपको लगता है कि युवा जो है, बच्चे जो हैं, वो पढ़ेंगे लिखेंगे तो अपने अधिकारों को जानेंगे, इसलिए ये सब चीजें की नॉट ओनली दैट, इनको सस्ता लेबर होना है, और ये कैपिटलिस्ट जितने भी है वेलदार है, तो पूंजीपतियों की मदद करने के लिए, पूंजीपतियों की मदद करने के लिए ये कर रहे हैं। हमारी शिक्षा भी बंद क्यों हो रही है? और हमको अभी सिखाना क्या चाहते हैं? सुतार बनेंगे, लोहार बनेंगे, कुंभार बनेंगे, या हम और कुछ वो प्लम्बर बनेंगे। तो क्या मतलब है इसका? मैं डॉक्टर क्यों नहीं बन सकता? मैं वकील क्यों नहीं बन सकता? मैं जज नहीं क्यों बन सकता? मैं मिनिस्टर क्यों नहीं बन सकता? मैं सेक्रेटरी क्यों नहीं बन सकता? मैं ये बनना चाहता हूँ, और मेरे लिए अभी वो बंद हो गया है। मेरे प्राइमरी एजुकेशन अगर बंद हो जाए तो आगे का क्या? तो निजीकरण को खत्म जिस तरीके से करना चाहिए हम लोग करेंगे आप? हम लोग करेंगे। ये गवर्नमेंट है, इसके साथ हम लोग लड़ेंगे। साथ कितने संगठन हैं जो आपका सहयोग? मैं आपको मैं इतना ही बताता हूँ कि ब्रिटिशों को हमने कभी, ब्रिटिशों के भी सामने भी हम नहीं झुके करके हम लोगों को 1871 में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट बनाया, और हमारे जो हम ट्राइबल पीपल है, जंगलों में रहते थे, वहां से पकड़ कर हम लोगों को सेटलमेंट में बिठा दिया और सेटलमेंट में डाल दिया। 3 राउंड का कंपाउंड था, वायर कंपाउंड, उसमें हम लोग रहे थे। 80 साल हम लोग सेटलमेंट में रहे हैं, लेकिन ब्रिटिशों के सामने हम झुके नहीं। तो हम आरएसएस और बीजेपी के सामने भी झुकेंगे नहीं, इनको बराबर कर देंगे। सर, आप लोग आंदोलन करेंगे, आप लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज होंगे, इस चीज का आप लोगों को? छोड़ो यार, हमारा जन्म ही पैदाइश से हम जेल में पैदा हो गए, तो ये क्या हमको डराएंगे? मोदी डराएगा हमको? हम किसके बाप को नहीं डरते हैं। हम तो पुराने जमाने में क्या काम करते थे मैम, आपको मालूम नहीं है।
ये ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को राज्य नहीं करना हम नहीं उनका राज्य चाहते थे ना, तो उठाव कर रहे थे लोग, हम लोग बिरसा मुंडा वो रहे या उमाजी नाइक रहे, हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, वॉरियर कम्युनिटी के लोग हैं, और इनको हम सिखाएंगे पाठ क्या कैसा सिखाना है। सर बात करें स्वाभिमानी समाजवाद की, तो आप कितना उसको लेके आएंगे? स्वाभिमान जिस तरीके से बात करें, समाज के हर एक व्यक्ति को एक स्वाभिमान। मैडम समाज बदल रहा है, समाज को बदलना है, समाज बदल रहा है। आरएसएस और बीजेपी दीज आर कम्युनल एंड क्रिमिनल पीपल। ये जातिवादी भी है, जमातवादी भी है, और गुनहगार भी है, और क्रिमिनल भी है, कुछ भी कर सकते हैं सत्ता के लिए। लेकिन लोगों को तो हिंदू आज बचे हैं, तो कहते हैं कि बीजेपी है तो हिंदू सुरक्षित हैं। हुई हिंदू, भागवती हिंदू, ब्राह्मण हिंदू है, ब्राह्मण हिंदू है नहीं, वो वैदिक है, वो हमारे धर्म से कहाँ है? हिंदू हम लोग हैं, बाकी के बचे हुए हम लोगों को, या हम मूल निवासी जो है उनको इन्होंने हिंदू बोला है। हम बुद्धिस्ट लोग हैं, हम कोई हिंदू नहीं। इस देश में एक बौद्ध रहता था, और बौद्ध की परंपरा रहती थी, जिसको श्रमण संस्कृति बोलते हैं। हम श्रमण संस्कृति वाले लोग हैं, ब्राह्मण संस्कृति वाले लोग नहीं है। और अभी ब्राह्मण संस्कृति वाले लोग हैं, ये दादागिरी करके हम लोगों के ऊपर राज्य करना चाहते हैं। ये कतई नहीं होने देंगे हम लोग। सर जिस तरीके से फंडामेंटल राइट्स जो हैं, जो लोगों के होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनसे वो लोग वंचित रह जा रहे हैं। आप उसके लिए कितना क्या कुछ करेंगे? ये देखो, हम तो सबसे छोटे घटक के लोग हैं, छोटे छोटे समाज के लोग हैं, लेकिन हम एक गट्टा हो तो बिहार में अभी तो आपने पॉपुलेशन देखी, वोटर तो हम ही लोग हैं ना जी, उनके तो हम ही देने वाले हैं। जातिगत इसमें एक ही दिक्कत है, ईवीएम का मशीन। वो पहला ईवीएम का मशीन पहला तोड़ेंगे, और इलेक्शन विदाउट ईवीएम होगा। मैं ये पूछना चाहती हूँ, आप लोगों को ईवीएम मशीन पे इतना शक क्यों है? और भी तो राज्यों में यदि वो नहीं हार जाते हैं, तब ईवीएम मशीन कहाँ चली जाती है? सर ये देखो, आरएसएस क्या है ये जिसको मालूम है जी, या आरएसएस के बारे में जिसने पढ़ा है और उनको देखा है। मैंने तो 50 वर्ष से आरएसएस को देख रहा हूँ, आज नहीं। मैं राष्ट्र सेवा दल में पढ़ा हूँ, मैं एसएम जोशी नाना साहब गोरे के साथ में काम करता था। मैंने मेरा जो बचपन है या कॉलेज के दिन है, ये कॉलेज के दिन मैंने सेवा दल में बिताया है, तो आई एम सोशलिस्ट फ्रॉम दैट। तो मैं सोशलिस्ट हूँ, और तभी से लेकर मैं ये जो घुमंतु और ये जो छोटी छोटी कम्युनिटीज़ है, एससी एसटी ओबीसी, इनका ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को लड़ना है। किसके खिलाफ लड़ना है? तो प्रस्तापित के खिलाफ लड़ना है, किसी जाति के खिलाफ नहीं। आपको क्या लगता है कि जब निजीकरण हो जाएगा तो कहीं ना कहीं इस पे आरक्षण पे भी आंच आएगी? अरे मैम, वही मैं बोल रहा हूँ कि आरक्षण चला गया है, कागज पे आरक्षण बचा हुआ है, उससे क्या फायदा होने वाला है? अमल बजावनी करते कि तुम इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। 2006 साल से लेकर ये जो रिजर्वेशन की जगह है वो भरनी थी, वो नहीं भरी है। हमारा कितना बैकलॉग है। सरकार तो कहती है मैं नौकरियां लेकर आ रहा हूँ, इतने युवाओं को नौकरियां दे रहे हैं। तो सरकार की नौकरियां है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट सरकार की नौकरी है। अग्निवीर योजना दी। नो, ये सब बकवास है, ये हम नहीं जानते। ये मिलिट्री का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, तुम गधे हो क्या? सर नौकरियां दे तो रहे हैं ना। अरे काहे की नौकरी दे रहे हैं? भीख मांगनी पड़ती है। 16,000 में क्या होता है? बच्चा भीख की मांगेगा ना, वो भिखारी बनेगा। यानी कि खाना पूर्ति की जा रही है आप? नो, उसको हाँ, यानी उसको मरने नहीं देना है और उसे जिंदा भी नहीं रखने का है। इस तरह की समाज व्यवस्था वो चाहते हैं। वर्ण व्यवस्था में, वर्ण व्यवस्था जो है ना, हाँ, इसमें जो क्लास 4 के लोग रहते हैं, हाँ, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और 5वां अतिशूद्र। हम तो इंसान ही नहीं है, ट्राइबल लोग। हम लोगों को इंसान सर क्या बात करें, आदिवासी महिला जो है वो राष्ट्रपति बनी है। छोड़ो यार, वो तो डमी है। आज तक कितने राष्ट्रपति यहाँ डमी आकर बैठे, वो नहीं मुंह खोलती, वो मुंह नहीं खोलती, तो राष्ट्रपति हमारी है या किसी के? मान सम्मान कितना? अरे छोड़ो ये मान सम्मान, ये झूठी बात है यार, बकवास कर रहे हैं। क्या मान सम्मान से पेट भर रहा है हमारा? राष्ट्रपति क्यों चुप है? क्यों नहीं बोलती है प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ?
है हिम्मत उसकी। सर कहीं भी कुछ भी अगर उद्घाटन होते हैं तो उनको कहीं ना कहीं अरे आपको जाने लगता दो, ऐसे ऐसा 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 करने से क्या होगा? रास्ते पे जो औरत रह रही है वहां उसकी डिलीवरी हो रही है, उसके बारे में सोचो। अगर राष्ट्रपति उसके बारे में सोचेगी तो मैं मानूंगा कि ये सही में हमारा प्रतिनिधित्व करती है, वो आरएसएस का प्रतिनिधित्व करती है, हमारा नहीं। अच्छा सर, मेरी एक और क्वेश्चन है आपसे कि VJNT का जो पॉपुलेशन है वो कितना है सर? हमारा संख्या, हाँ। कम से कम 12 करोड़, कम से कम 12 करोड़, और गिनती अगर सही तरह से हो जाए तो हम 25 करोड़ हो सकते हैं। तो सर इतनी सारी खामियां होने के बावजूद भी वोट क्यों वहां पर जाते हैं? अगर बीजेपी इतना चीजें कर रही है, निजीकरण कर रही है, आरक्षण खत्म कर देखो रही है, ये बकवास है, इलेक्शन बोगस होते हैं। ये अब जनता क्या कहे सर? ईवीएम के जरिए जो भी इलेक्शन जितनी भी हुई है वो सब बोगस है। बोगस इलेक्शन करके मोदी उधर बैठा है, बोगस इलेक्शन करके। वो तो कहते हैं हम अपने विकास पे बैठे हैं, विकास किया है हमने। काहे का विकास? किसका विकास किया? अदानी अंबानी का विकास किया, हमारा क्या किया है? हमारा कुछ राम नहीं। मंदिर बन गया सर। राम मंदिर बनाया तो राम के लिए बनाया, हमारे लिए राम कभी मदद को आया? किसी राम ने, ईश्वर ने हाईवे देखिए नो नो आप नो, कितने- अरे छोड़ो, ये राम ने हमारा कुछ नहीं किया, लक्ष्मण ने कुछ नहीं किया। हमारा जो भी किया है ना, तो हमारा राम, हमारा लक्ष्मण, हमारा जो सब कुछ है ना, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, उन्होंने हमको ये सब दिया। तो ये 33 कोटी जो तुम्हारे जो है ना बैठे हुए पत्थर, उन्होंने कुछ नहीं किया है। एक एक को अडॉप्ट करते तो भी दारिद्र्य खत्म हो जाता। लेकिन लोग तो खुश है ना कि अरे काहे राम। के लोग खुश है? लोग तो मूर्खपना में भी खुश रहते हैं ना, गधे भी खुश रहते हैं, गधे भी खुश रहते हैं घास मिलेगी तो। अभी घास डालने में चतुर है ब्राह्मण, वो सबको घास बराबर देते हैं, उसका थोड़ा थोड़ा घास यानी कि डाल आपको देते हैं। लगता है कि जो पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, उसको गुमराह किया जा रहा है? या टोटल गुमराह किया जा रहा है। और पैसा है ना, गरीब आदमी को अगर पैसा एक तो नोट दिखाई उसकी, लालच दिया जाता है। हाँ, तो हो जाता है सब। और जितना पैसा आज आरएसएस बीजेपी के पास है उतना तो हमारे शायद हमारे रिजर्व बैंक और वर्ल्ड बैंक में नहीं रहेगा, इतना पैसा इन लोगों के पास है। सर आप लोग सरकारी बैंक लूटी ने इन लोगों ने, पूरी तरह से बैंकों को लूट के भाग गए लोग सब। सर किसके लोग है? एक तो पिछड़ा आदमी है। सर आप लोग सरकारी नौकरी के ही क्यों कहते हैं कि सरकारी अपना काम कीजिए ना, सरकार लोन दे रही है अब। अच्छा समझो, अपना काम मीन्स व्हाट? मेरा जो बिजनेस था वो चोरी करने का था, शुरू करो। पॉकेटमारी का था, उसको शुरू करो, आपसे शुरू करो। क्या बात कर रहे हैं आप? कौन सा बिजनेस था हमारे लोगों के लिए? चोरी करना था, डकैती करना था, खून करना था, रास्ते में लोगों को पीटना था, ये काम हमारे लोग कर रहे थे। सर जो एजुकेशन करेगा, आगे पढ़ेगा, वही तो अरे फिर भी एजुकेशन खत्म हो गया ना मैडम, वही तो मैं रो रहा हूं ना कि हमारा एजुकेशन खत्म हो गया, हमारी एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गई, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो गया। तो फिर हमारे गले में फिर से मटका आ जाएगा थूकने के लिए। वो पेशवा होने क्या था ना, हाँ वो मतलब आप कह रहे हैं कि जैसे पहले जिस तरीके से हुआ करता था वैसे उनको करने का है। अत्याचार, शोषण, अरे वही चीज मैंने आ कहा जाएगी। ना, ब्राह्मण हिंदू नहीं है, वो परदेशी है, वो विदेशी है, ब्रिटिशों के पहले आए इतना ही, लेकिन है तो विदेशी, वो यहाँ के है नहीं करके। हम लोगों के लिए उनके मन में दर्द नहीं, उनको दर्द नहीं है। दर्द नहीं है। अगर पीड़ा होती कि ये मेरे समाज का है और इसको भूखा रहना मेरे लिए अच्छा नहीं है। आप लोगों को ब्राह्मण उनसे कितनी दिक्कत क्यों है सर? अब अरे तो हम लोगों को सभी ब्राह्मण की दिक्कत नहीं, सबको साथ लेके चलना नॉट चाहिए। एट ऑल, नो ब्राह्मण हमारे साथ आरएसएस वाला ब्राह्मण बोल रहा हूँ मैं। अच्छा। ब्राह्मण सभी ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मणवाद जिसके अंदर ब्राह्मणवाद भी नहीं, मैं आरएसएस की बात कर रहा हूँ। जो ब्राह्मण अपने को वैदिक मानता है, जो जिनोआ पहनता है, यज्ञोपवीत पहनता है, यज्ञ संस्कृति को अपना मानता है, उसके खिलाफ मैं हूं। जो सोशलिस्ट ब्राह्मण है, कांग्रेस वाला ब्राह्मण है, कम्युनिस्ट ब्राह्मण है, जिसने वो ब्राह्मणिज्म छोड़ दिया है, उसके खिलाफ मैं बिल्कुल नहीं। मैं वो तो बोला, तुमको बता रहा था कि मैं यशवंत जोशी नाना साहब गोरे के काम साथ में काम किया है। मैं सेवादल में पढ़ा हूँ,
तो मैं किसी कम्युनिटी के आगे नहीं हूँ, लेकिन उस कम्युनिटी की जो प्रवृत्ति है, जो विषमतावादी विचारधारा जो है जैसी, तो उस विचारधारा के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे और वही हमारा शत्रु है। हमारा यानी शत्रु आप किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है, आप विचारधारा, जिसकी विचारधारा गलत है उसके खिलाफ है। उसके खिलाफ है। सर मैं बात करूं महाराष्ट्र में जो भी कॉन्ट्रैक्ट भर्ती का जो JR है उसके लिए आप, अभी मैं आपको बताता हूँ, इतनी ही प्रॉब्लम है कि SC ST VJNT और OBC इनके बारे में एक स्ट्राइक हुआ था 1977 से एक बार और 1983 में एक बार, तो 2 दफा स्ट्राइक हुआ था, मोट बड़ा स्ट्राइक हुआ था। उस समय में करीबन 2,10,000 जगह भर दी गई। स्ट्राइक पे लोग गए थे काम करने के लिए, भर रही। वो कौन थे? जिनके लोग बाप दादा काम करते थे, जो लोग काम आप करते थे, उन्होंने अपने बच्चों को वहां लगाया और उनको रेगुलर किया। 2,10,000 लोगों को, यानी कि भाई भतीजावाद हुआ था। या अपने बच्चों को पढ़ाया, अपने बच्चों को गवर्नमेंट के में लिया और उनको जॉब दे दिए और वो रेगुलर हो गए। और उतना अनुशेष हमारा रहा ना, हमारा कोई नहीं उसमें आया। सभी ब्राह्मण क्यों आते हैं? ब्राह्मण ज्यादा होशियार है। अरे एक ब्राह्मण है ना, मेरे साथ में भागवत को भेजो, मैं उसको लेके जाता हूँ मेरा कम्युनिटी में। 2 दिन जिंदा रहा ना तो मैं उसको जो भी चाहे वो दे दूंगा। जिंदा नहीं रह पाएगा वो हमारे उस कम्युनिटी के बस्ती में है, वो क्या करेगा? ये तो हम लोग जिंदा है ना, ये हमारे बाप दादा ने हमारे ऊपर की मेहरबानी है। इतनी इम्यूनिटी पावर हमारे पास है, इसलिए हम जिंदा है। अगर सहन करने की शक्तियां बहुत, तुम्हारे जैसे लोग उधर आ जाएंगे ना, मेहनती कौम है, तो 3 दिन में आप हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे और 5 दिन में मर जाएंगे। सर मेरा एक लास्ट में एक और क्वेश्चन है कि आपने ये जो आवाज है वो अब क्यों उठा रहे, पहले क्यों नहीं उठाई आपने? अरे मैंने तो महाराष्ट्र में 50 बरस काम किया और ये आवाज आज नहीं उठ रही है, 50 बरस से उठ रही है। अभी मैं महाराष्ट्र के बाहर इसलिए आया हूँ, इसलिए काम कर रहा हूँ महाराष्ट्र के बाहर, कि अगर ये नहीं किया तो शक्ति का विघटन हो रहा है और इसका फायदा बीजेपी उठा रही है। तो मेरे को अभी बाहर पढ़ना है, मेरे को काम करना है। हम किसको मदद करेंगे? तो इंडिया को मदद करेंगे। जितनी भी लेफ्टिस्ट पार्टीज है या लेफ्ट टू द सेंटर पार्टीज है, उनको हम लोग मदद करेंगे। राइट टू द पार्टी को मदद नहीं करेंगे। लेफ्ट टू द सेंटर जितनी पार्टी है उनको मदद करेंगे। वो कहीं समाजवादी पार्टी रहेंगी, कहीं लालू प्रसाद की रहेंगी, कहीं मुलायम सिंह की रहेगी, कहीं पे या केजरीवाल की रहेगी या और किसी की। इन लोगों को जब अभी इंडिया में जितने भी घटक पक्ष है तो उन सबको हम सपोर्ट करेंगे। मतलब विपक्ष को आप सपोर्ट, या विपक्ष को हम सपोर्ट करेंगे और फिर से समाजवाद लाएंगे, स्वाभिमानी समाजवाद। सर लास्ट में मेरा क्वेश्चन ये है कि VJMT को क्या आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे, और खासतौर पे अपने जो भी महाराष्ट्र के लोग हैं? मैं तो मेरे पूरे देश भर के बंधुओं को और मेरे भाइयों को बहनों को जो VJNT DNT में जितना काम करते हैं और बाकी के लोग भी हैं, तो इनको मैं ये बता रहा हूँ कि किसी भी हालत में बीजेपी को वोट नहीं देना है। बाकी किसको देना है आपकी मर्जी। बीजेपी को हराना है, बीजेपी को खत्म करना है। जब तक बीजेपी खत्म नहीं होगी तो वर्ण व्यवस्था खत्म नहीं होती। वर्ण व्यवस्था खत्म करनी है, जातिवाद खत्म करना है, तो RSS को खत्म करना है। ठीक है सर, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए सर।